इजराइल और गाजा के बीच तनाव एक बार फिर सुर्खियों में है। इजराइल ने गाजा में गिडियंस चैरियट्स नाम से एक नया सैन्य अभियान शुरू किया है, जिसके तहत उसकी सेना उत्तरी और दक्षिणी गाजा में घुस गई है। इस कार्रवाई ने न सिर्फ क्षेत्र में हलचल मचाई है, बल्कि इजराइल के पुराने सहयोगी देशों जैसे कि ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा को भी उसकी आलोचना करने पर मजबूर कर दिया है। मिस्र ने युद्ध विराम की अपील की है, तो संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में मानवीय सहायता की कमी पर चिंता जताई है। आइए इस जटिल मसले को आसान और रोचक तरीके से समझते हैं। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये गिडियंस चैरियट्स ऑपरेशन है क्या। इजराइल ने गाजा में एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की है, जिसका नाम है गिडियंस चैरियट्स। इसका मकसद है गाजा में हमास के प्रभाव को कम करना और बंधकों को रिहा करवाना और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्जा करना। इजरायली सेना ने उत्तरी और दक्षिणी गाजा में जमीनी और हवाई हमले तेज कर दिए हैं, लेकिन इस अभियान ने गाजा में पहले से ही बिगड़ी स्थिति को और गंभीर कर दिया है। हैरानी की बात यह है कि इजराइल के पुराने दोस्त ब्रिटेन, फ्रांस और कनाडा ने इस बार उसकी कार्रवाइयों की तीखी आलोचना की है। इन तीनों देशों ने सोमवार को एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि गाजा में तनाव बढ़ाना ठीक नहीं है। उन्होंने इजराइल से मांग की है कि वो नए सैन्य अभियान तुरंत रोके। इन देशों ने यह भी चेतावनी दी, अगर इजराइल ने ऐसा नहीं किया तो उसके प्रतिबंधों और दूसरी ठोस कार्रवाइयों का सामना करना पड़ सकता है। इन देशों का कहना है कि वे हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के बचाव के अधिकार का समर्थन करते हैं, लेकिन गाजा में नाकाबंदी और सीमित सहायता से वहां के लोगों का जीवन और मुश्किल हो गया है। इजराइल ने हाल ही में गाजा में 3 महीने की नाकाबंदी के बाद 5 ट्रकों को सहायता सामग्री ले जाने की अनुमति दी थी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने माना कि यह कदम सहयोगी देशों के दबाव के कारण उठाया गया है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के सहायता प्रमुख टॉम फ्लेचर ने इसे बिल्कुल नाकाफी बताया। गाजा में पहले ही 80 से 90% इमारतें तबाह हो चुकी हैं, 82,000 लोग मारे गए हैं और लाखों बेघर हैं। ऐसे में सीमित सहायता वहां के लोगों की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकती। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने गाजा में तत्काल युद्ध विराम और ज्यादा मानवीय सहायता की मांग की है। काहिरा में अमेरिका के वरिष्ठ सलाहकार मसादा बैलोस के साथ बैठक में सीसी ने मिस्र, अमेरिका और कतर की मध्यस्थता की तारीफ की। मिस्र का कहना है कि वो युद्ध विराम के लिए हर संभव कोशिश जारी रखेगा। शनिवार को दोहा में इजराइल और हमास के बीच अप्रत्यक्ष वार्ता का एक नया दौर भी हुआ, जिसमें बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम पर चर्चा हुई है। इसके बाद इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का कहना है कि उनकी सेना तब तक नहीं रुकेगी जब तक गाजा में बंधक बनाए गए 58 लोग रिहा नहीं हो जाते और हमास का प्रभाव पूरी तरह खत्म नहीं हो जाता। इजराइल का दावा है कि हमास फिर से 7 अक्टूबर 2023 जैसे हमले की साजिश रच रहा है, जिसके जवाब में उसने ये अभियान शुरू किया है। ये टकराव सिर्फ सैन्य अभियान का नहीं, बल्कि मानवीय संकट का भी। इजराइल का कहना है कि वो आतंकवाद से लड़ रहा है, जबकि गाजा में लोग भूखमरी, बेघर होने और बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझ रहे हैं। सहयोगी देशों की चेतावनी और मिस्र के युद्ध विराम की अपील से साफ है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मामले को गंभीरता से ले रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इजराइल दबाव में अपनी रणनीति बदलेगा या वो अपने अभियान को अब और तेज कर देगा। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा और ताजा अपडेट्स पाने के लिए टीवी 9 भारतवर्ष को सब्सक्राइब कीजिएगा।